हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात खमा गानी जय श्री कृष्णा संस्कार क्लासेज के शेरनियों। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है आपका सीईटी का एग्जाम आप लोगों को पता है 4 दिन बचे हुए हैं। अगर इन 4 दिनों में आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को ताबड़तोड़ स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी हम आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं और आज हम आप लोगों के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आ गए हैं। इन 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप देखिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं इसके बारे में भी आप लोग हमें बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस याद कर लेना आपका साहित्यिक कीर्ति में 1303 के चित्तौड़ के युद्ध का वर्णन है। चित्तौड़ के जो युद्ध का वर्णन होगा ना, तारीख ए अलाई अमीर खुसरो के अंदर है। किसके अंदर है? तारीख ए अलाई अमीर खुसरो के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दुग्ध उत्पादन हेतु कौन सी बीमा योजना है? देखिए, राजश्री, जनश्री, दुग्धश्री, उपयुक्तश्री। तो देखिए इसके बारे में पूछ लेना है तो जनश्री आपका बिल्कुल सही होगा। जनश्री क्या हो जाएगा? जनश्री बिल्कुल सही होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मेहंदी के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है ना, ये कहाँ पर है? ये है भाई आपकी सोजत पाली ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सोजत पाली और क्या हो जाएगा आपका गिलुंड राजसमंद। ये दोनों के दोनों होंगे, सोजत पालू के अंदर और गिलुंड राजसमंद। तो क्या होगा? ए और बी दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख अभिलेख में हुआ है? गुर्जर जाति का जो अभिलेख हुआ है ना, सर्वप्रथम किस शिलालेख और अभिलेख के अंदर हुआ है? बसंतगढ़ शिलालेख में या एहोल अभिलेख में, बिजोलिया शिलालेख में या उपयुक्त सभी? नंबर 4 का आंसर देख लेना है, एहोल अभिलेख आपका बिल्कुल सही होगा, एहोल अभिलेख। बी आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो गया है। देखिए, राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को राज्य जयपुर में किया गया। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इनकी जो प्रथम अध्यक्ष थी इसके बारे में पूछा गया है, जो कि करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए कांता खुतरिया। क्या होगा? कांता खुतरिया बिल्कुल राइट आंसर होगा, कांता खुतरिया। बी आंसर राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा राजा था जिसकी जीते जी सोने की मूर्ति बनवा कर देखिए दाह संस्कार कर दिया था? उस राजा के बारे में बताएगा, जीते जी सोने की मूर्ति बनवा कर दाह संस्कार किया था। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका हो जाएगा राजा उम्मेद सिंह। ये बूंदी के थे जिन्होंने अपनी जीते जी सोने की प्रतिमा बनवाई थी, उसके बाद उसका दाह संस्कार किया था। चलिए, वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में कौन सा पार्क स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर जो पार्क स्थापित किया गया है वो हो जाएगा आपका अप्रैल पार्क। कौन सा हो जाएगा? अप्रैल पार्क आपका बिल्कुल सही होगा, अप्रैल पार्क। ठीक है, सी आंसर राइट आंसर। अगला देखिए दांत में सोने जड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो दांत के अंदर सोने जड़ने की प्रक्रिया होती है ना, इसको क्या कहा जाता है? नंबर 8 का आंसर देख लेना है, इसको क्या कहा जाएगा? दांत में सोने की प्रक्रिया को चोंप जड़ना। देखिए आपको पता है दांतों के अंदर देखिए ऐसे बिंदी बिंदी सी होती है, उससे क्या बोला जाता है? चोंप जड़ना होता है। ठीक है, चलिए, हिमगिरी चट्टान नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? हिमगिरी चट्टान नाम से जो दुर्ग है ना, बटनेर का दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग, बूंदी का किला, रणथंभौर का दुर्ग। तो नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बी आंसर, भरतपुर का दुर्ग आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर की अधिकांश शाखाएं दाएं तरफ ही क्यों निकाली गई हैं? देखिए इंदिरा गांधी जो नहर की शाखा है ये दाएं तरफ ही क्यों निकाली गई है? अधिकांश। तो प्यारे बच्चों देखिए, बाएं तरफ धरातल नहर से जल स्तर से ऊंचा है। बाएं तरफ क्या होगा? जैसे कि इस प्रकार होगा, इस प्रकार जो। ठीक है, अब तो ये बाएं तरफ क्या हो जाएगा? ऊंचे पे हो जाएगा और ये नीचे पे, तो इसलिए इधर की साइड निकाली गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मार्तुका मंदिर कहाँ पर स्थित है? मार्तुका जो मंदिर है झालापाटन झालावाड़ के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर, यह जगह आपका गांधार झालावाड़ के अंदर, भीनमाल जालौर के अंदर। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? गांधार झालावाड़ आपका बिल्कुल सही होगा, गांधार झालावाड़, सी आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से मार्तुका मंदिर किसने बनवाया था? मार्तुका जो मंदिर बनवाए थे किसने बनवाया था? नंबर 12 का आंसर देख लेना है, मार्तुका मंदिर विश्ववर्धन के मंत्री मयूराक्ष, विश्ववर्धन के जो मंत्री थे ना मयूराक्ष, इन्होंने बनवाया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से उत्तरी सीमा का प्रहरी या भंड कराड़ कौन सा किला कहलाता है? भंड जो कराड़ है किला कौन सा कहलाता है? ये हो जाएगा आपका नेर जैसलमेर का किला। इसे पीले पत्थरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। और इसको जैसल सिंह ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी ये आप हमें बताइए। लोहागढ़ का किला ये कहाँ पर है आपका? भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए, नावा सिटी नागौर
मॉडल सोल्ट फार्म कब स्थापित किया गया है? नोबल जो सोल्ट फार्म ने कब स्थापित किया गया है? ये हो जाएगा आपका 12 फरवरी 2007 को। 12 फरवरी 2007 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए 1 जुलाई 2007 को 7 से शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौन सी योजना की शुरू की गई है? वह कौन सी योजना जो शिक्षित बेरोजगारों के लिए? ठीक है, तो नंबर 15 का आंसर देख लेना। राइट आंसर क्या होगा आपका? अक्षय योजना बिल्कुल सही होगा आपका। अक्षय ना, अक्षत योजना बिल्कुल सही होगा आपका। अक्षत योजना। ठीक है, चलिए देखिए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं याद कर लेना आपका प्रबंध संस्थान। देखिए याद कर लेना RICEM की स्थापना जयपुर में कब की गई है? ठीक है, और इसकी राइट आंसर क्या होगा? देखिए 1 अप्रैल 1994 को की गई थी। 1 अप्रैल 1994। चलिए कौन सी याद कर लेना है? याद कर लेना है लोकसभा में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर गैर कांग्रेसी दलों ने जीत दर्ज की थी। गैर कांग्रेसी दलों ने क्या की थी? जीत दर्ज की थी। ये हो जाएगा 12वीं 9वीं लोकसभा। बिल्कुल सही होगा आपका 9वीं लोकसभा। ठीक है, ये आंसर सही होगा। चलिए देखिए नसीराबाद अजमेर छावनी मंडल पर प्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण होता है? प्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रण होता है ये किसका होता है? राजस्थान सरकार का। किसका होता है? राजस्थान सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल कहाँ पर स्थित है? छावनी जो मंडल है ये कहाँ पर होगा? ये जगह नसीराबाद अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? नसीराबाद अजमेर के अंदर है। ठीक है, अगला देखिए उदयपुर का नाम याद कर लेना। मोहम्मदाबाद किस युद्ध के बाद हुआ था? उदयपुर का जो नाम था मोहम्मदाबाद हुआ था, ये किस युद्ध के बाद हुआ था? नंबर 20 का आंसर देख लेना। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ था। ठीक है, व्याना भरतपुर में याद कर लेना विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहलाता है? राजस्थान का पहला जो विजय स्तंभ कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका? भीमलाट स्तंभ आपका बिल्कुल सही होगा। भीमलाट स्तंभ। ठीक है, चलिए देखिए याद कर लेना बालापुरा। देखिए बालापुरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना किस जिले में संबंधित है? नंबर 22 का देख लेना है। ये कोटा जिले से बिल्कुल सही होगा आपका। कोटा जिले से। ठीक है, ए आंसर राइट आंसर। राजस्थान में थार के मरुस्थल की ढाल किस दिशा की तरफ है? किस दिशा की तरफ है? ये हो जाएगी आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। चलिए प्रथम आम चुनाव 1952 के बारे में बात की गई। 52 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? नंबर 24 का देख लेना है। राइट आंसर जयनारायण व्यास आपको बिल्कुल सही होगा आपका। जयनारायण व्यास। ठीक है, ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। चलिए संगीत प्रकाशन किस रियासत का गुनीजन खाना कहलाता है? देखिए गुनीजन जो खाना कहलाता है ना, ये हो जाएगा आपका मेवाड़ रियासत का। कौन सा? मेवाड़ रियासत का। ठीक है, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जयपुर में किस शासक ने मानसागर झील पर प्रसिद्ध जल महल बनवाया था? सवाई जय सिंह ने, ईश्वर सिंह ने, राज सिंह ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, यकीनन ही बड़ा मजा आएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो।